संसार में बनाते हैं लोग। शादी करते हैं, बेटी भेजते हैं, बेटी को देते हैं, तो रस्म में पैसा लेते हैं, लाखों रुपया। और लोग समझते हैं कि प्रार्थना में जाने से प्रार्थना लेने वाले ज्योति हरि को बहुत पैसा मिलता है, इसलिए बच्चों को इकट्ठा करते हैं। कैसे कैसे रीति रिवाज बनाए हैं। बोलते हैं प्रार्थना में जाने के वजह से दुष्टात्मा आ गया है उस बच्ची में। लोग दुष्टात्मा को निकालने के लिए प्रार्थनालय में आते हैं और दोष आरोप लगाते हैं कि नीला प्रार्थना में जा रही थी, इसलिए उसमें दुष्टात्मा आ गया है। ये सारे ऐसे मानना, ऐसे बातों का खंडन करना, सुधार लाना प्रभु के दास दासी का काम होता है। प्रभु के सेवक को प्रभु इसलिए चुनता है और उन्हें सिखाता है, पहले से शिक्षा देता है, सिखाता है। किसी अच्छा गुरु बड़े दास के साथ रहते हुए सीखते हैं, वचनों को पढ़ते हुए सीखते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हुए, अभिषेक को पाते हुए सीखते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे 3:16 3:16 तीमुथियुस के पहले पत्र में पढ़ा था हमने, यीशु मसीह का सुसमाचार की कथा। और वो बातें जो यीशु मसीह के सुसमाचार की स्टोरी को लेकर जाता है, वो हमेशा तैयार होता है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3:16 और 17 पढ़ेंगे। 3:16 और 17 दूसरा पत्री में तीमुथियुस का पढ़ेंगे। जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। आमीन। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास दासी, यीशु मसीह का सेवक, इन सारे विषयों को सीखते हुए तत्पर रहे, तैयार रहे, समझाने के लिए, सुधार लाने के लिए संसार वालों को सुसमाचार सुनाते, मसीह में लाते उन्हें, वो पहले वाले रीति रिवाज को सुधार लाते, परमेश्वर के वचन में जैसा होता है वैसा करने के लिए, संसार के रीति रिवाज को उलट पलट करने के लिए, बिल्कुल यू टर्न लेने के लिए। कोई गाड़ी से जाते हैं सीधा और हमें यू टर्न लेना पड़ता है, तो पूरा का पूरा हम पीछे के लिए मुड़ते हैं। वो रास्ता हमें नाश में ले जा रहा था, वो रास्ता को छोड़ना पड़ता है, यीशु मसीह के रास्ते में आना होता है और पूरा का पूरा बदलाव, कंप्लीट चेंज, नया रास्ता, नया सिरे से यात्रा। वो पुराने वाले रास्ते को छोड़ चुके हम, तभी यीशु में आ जाते हैं, मसीह बनते हैं। तो ये वचन प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया, ये हमें तत्पर रखता है और संसार वालों को सिद्ध बनाने में
बहुत महत्वपूर्ण मददगार होता है प्रभु का वचन। और ये 3 का 16 के बारे में मैं पढ़ रहा था, कल प्रचार कर रहा था, आप लोगों के साथ बातें कर रहा था, संदेश को सुनाने। तभी से प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। तो कुछ 3 का 16 वचनों को हम पढ़ेंगे, जो कल 2 वचनों को पढ़े और मनन कर रहे थे। तीमुथियुस का दोनों पत्रियों में से पहला पत्री में से 3 का 16 और दूसरा पत्री में से 3 का 16 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 3 का 16। मत्ती सुसमाचार 3 का 16। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और 16वां वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। और आगे भी पढ़िए, 17 को भी पढ़िए। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। आमीन आमीन। लोग समझते हैं सुसमाचार को सुना, हमने ग्रहण किया, सुसमाचार के हीरो किसका सुसमाचार सुनते हैं? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का उद्धारकर्ता, मददगार, हर स्थिति में संभालने वाला, जिसके बारे में सुनते हैं और स्वीकारते हैं। फिर वो आखिरी कार्य जो बपतिस्मा लेना है, पूरा भी करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। सब समझते हैं हम मसीह बन गए हैं, यीशु मसीह के हो गए हैं। बपतिस्मा जो लिया हमने, वो आखिर का पूरा किया काम को। तो नाउ वी बिकम क्रिश्चियंस। सुसमाचार को सुने भी हैं, स्वीकारे भी हैं, और बपतिस्मा को भी ले लिए हैं। तो हम मसीह बन गए। मत्ती सुसमाचार 3 का 16 सिखाता है बपतिस्मा के बाद क्या हुआ। यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आ रहे थे, तो क्या हुआ? ये होना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा उतर आया है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार कर रहा था। बड़ी भीड़, बड़ी भारी संख्या से शहरों से, नगरों में से, जंगलों में आ रहे थे यरदन के नदी में यूहन्ना के पास। सारे शहर खाली हो रहे थे और सब लोग यरदन के नदी के ओर आने लगे थे। और वो देने वाला बपतिस्मा बोल रहा था, देखो मैं तो पानी में दे रहा हूं बपतिस्मा, और मुझे ये काम करने के लिए जिसने भेजा है, वो कहकर भेजा है कि तेरे पीछे आने वाला, ये लोग सामने से आ रहे थे यूहन्ना के पास, लेकिन एक और आएगा पीछे से, तेरे पीछे जो आएगा वो आत्मा में बपतिस्मा देगा, आग से, आग से देगा, फायर से देगा, आत्मा से देगा। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं झुककर उसके चप्पल को उसके पैरों से निकाल सकूं। तो वो सही बता रहा था। सिर्फ पानी से बपतिस्मा लेने में काम पूरा नहीं होता। वो आएगा और वो आत्मा से बपतिस्मा देगा।
और जब उसका बपतिस्मा हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा दिया और पानी से उठ रहा था, ऊपर आ रहे थे यीशु, वो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आ गया और आवाज भी आ गया आकाश में से, खुद परमेश्वर का, कि तो सारे लोग सुन सके, वहां के सारे लोग सुन सके। और वो गूंज, वो आसमान से निकलने वाला परमेश्वर की बातों को गूंज आज तक संसार भर में जो कोई सुनता है सुसमाचार, तैयार होता है बपतिस्मा लेने, वो आवाज आज भी सुनाई देता है कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और वो प्रसन्न है उस पर, और उसी के बातों को हमको सुनना, आज तक वो आवाज गूंज रही है। यानी कि बपतिस्मा के बाद हम पूरा पूरा का पूरा यीशु के होते हैं, तैयार तत्पर होते हैं पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा हम पर उतर आने के बाद। यीशु ने 3.5 वर्ष 42 महीने 1260 दिन शिक्षा दिया था 12 लोगों को, और क्रूस पर चढ़कर बलिदान कर कर जा रहा था। मृत्यु होने पर भी फिर से जीवित हुआ और लोगों से, वो 12 लोगों से कह रहा था कि तुम भवन में, यरूशलेम में प्रार्थना में, इंतजार में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहो, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति पाओगे। तब तुम जाके पहले यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में, गलील में और दुनिया के कोने कोने तक, जितने मुल्क है इस दुनिया में, संसार में, धरती में, सारे कोने कोने तक जाएंगे और मेरा गवाह बनेंगे पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा का शक्ति को पाने के बाद। बपतिस्मा लेने के बाद नहीं हुआ, ट्रेनिंग 3.5 वर्ष 42 महीने लेने के साथ नहीं हुआ। यीशु का वो बपतिस्मा जो देने वाला था आत्मा से, आग से, वो तब हुआ यीशु के जाने के बाद 50वां दिन। और ये लोग प्रार्थना में इकट्ठे होकर दिन रात प्रार्थना करने लगे, और वो दिन आया, यीशु मसीह का दिन, और आत्मा से, आग से वो अपने चेलों को बपतिस्मा दिया। तब से लेकर आज तक ये सारे संसार उलट पलट हो रहा है, सारे रीति रिवाज, सारे कानून नियम गिरा दिया जा रहा है, सारे तांत्रिक मांत्रिक जादू टोना नाश किया जा रहा है, दुरात्मा छोड़कर भागते हैं। जैसे कि बहन प्रार्थना कर रहे हैं, हम सुनेंगे आने वाले दिनों में, वो तांत्रिक जो घर में आया था, लीला के घर में, वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेगा, उसके अंदर वाली वो दुष्ट आत्मा निकल छोड़ भागेगी। हमारा प्रार्थना, धर्मी जन का प्रार्थना में बहुत ताकत सामर्थ्य से भरा होता है। हम सब ने आमीन कहा जब बहन प्रार्थना कर रही थी। तो ये काम पवित्र आत्मा के साथ होता है सिर्फ यीशु मसीह को जानने से, पहचानने से, शिक्षा लेने से, ट्रेनिंग लेने से नहीं होता, बपतिस्मा लेने से भी नहीं होता। ये सब करने के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना पड़ेगा हमें, आग में, आत्मा में, तभी ये काम होते हैं, तभी ये काम होते हैं। 3:16 मती, अब मरकुस का 3:16 पढ़ेंगे। मरकुस का 3:16 मरकुस का 3:16। ये हैं शमौन
जिसका नाम उसने पतरस रखा। आगे पढ़िए, 17 को भी पढ़िए। और थोड़ा जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बुअरनगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आमीन आमीन। यीशु मसीह के वो 12 चेले, उनका नाम है। यीशु मसीह जानता था, नाम से लेकर, और उनको शिक्षा दिया स्वर्गलोक के राज के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में सुसमाचार। और जिन्हें आग से, आत्मा से बपतिस्मा देना होगा। एक द्रोही निकला, लेकिन संख्या पूरा हो गया। 12 का 12 फिर से प्रेरितों के काम 1 अध्याय में पढ़ते हैं। हम 12 लोग हैं प्रभु, तूने तो हमें 12 लोगों को चुना, लेकिन एक द्रोही निकला, जगह खाली हुआ। अब 11 ही बच गए हैं, 11 संख्या ठीक नहीं है, हमें 12 बनाओ, तभी हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे और बपतिस्मा लेंगे आग का, आत्मा का। और वो 12वां व्यक्ति आ गया था, और ये सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उतर आया। कई लोग सुनते हैं, उनमें से कई लोग स्वीकारते हैं, उनमें से कई लोग बपतिस्मा लेते हैं, और उनमें से कुछ लोग यीशु के बातों को मानते हैं, और पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सुनने वाले बहुत हैं सुसमाचार को, आंसू बहाते हैं, गीतों को गाते हैं, गवा देते हैं, बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आत्मा का बपतिस्मा लेने अपने आप को समर्पित करते हैं। और प्रभु ये कुछ ही लोगों के साथ अपना काम करना शुरू करता है। यही 12 लोग देखते देखते कुछ ही सालों में सारे संसार में फैल गए थे, और संसार को उलट पलट कर रहे थे, सारे रीति रिवाज को खत्म कर रहे थे। सारे रीति रिवाज, संसार के नियम कानून छोड़कर आ रहे थे। लोग यीशु जानता है, नाम से जानता है। मरकुस का 3 का 16-17 में वो चुनता है, जानता है, और उनको अपना आत्मा से बपतिस्मा देता है और इस्तेमाल करता है। लूका 3 का 16, लूका सुसमाचार 3 का 16। लूका सुसमाचार 3 का 16। क्या हो रहा है मदन जी? क्या कोई और, कोई भाई बहन, कोई भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूती का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा
और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। आग से बपतिस्मा देना, आत्मा से बपतिस्मा देना। वो पानी से बपतिस्मा देने वाला खुद बोल रहा था। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16। क्या बोलते हैं यूहन्ना 3:16? बोलने से ही सारे लोगों को याद आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। कोई बोलेंगे ऐसे ही बिना पढ़े? बिना पढ़े कोई बोलेंगे मेरे भाई मेरे बहन? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ज्योति। गॉड ब्लेस यू सबको। सब बोल सकते हैं। कितना प्यार भरा वचन है प्रभु परमेश्वर का, पिता का। प्रेम किया हमारे साथ, संसार वालों के साथ, इसलिए उसका इकलौता जिगर का टुकड़े कलेजे को काट कर दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास रखें और नाश हो जाने से बचे और अनंत जीवन को पा सके। अनंत जीवन में आ गए हम। यीशु मसीह को अपना स्वामी मानते हुए ये काम हो जाता है। नाश हो जाने से बच सकते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और यही काम करने के लिए वो आत्मा से बपतिस्मा देता है, आग से जलाता है। वो सारे नियम कानून बंधन जला देता है जो संसार में हम सीख कर आए थे। वो संसार की शिक्षा को जला देता है, अपना कानून, अपना स्वर्गलोक के व्यवस्था को सिखाता है हमें। और वो बातें हमें हमारे मुख में रखता है, दिल में रखता है, ताकि हम जाए लोगों को प्रचार कर सके, तो वो भी नाश हो जाने से बच सके, अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। चर्चा होगी 3:16 का आगे भी। कल समय बीते जा रहा है, 7:25 हो गया है मेरे पास, तो 3:16 और सीखेंगे हम। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना आगे भी है। प्रेरितों के काम में जाएंगे, रोमियों के पत्री में जाएंगे, कुरिन्थियों के दोनों के पत्रियों में सीखेंगे परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली संदेश कल भी होगा। आज के प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जाएंगे हम। प्रार्थना करने के लिए पास्टर राम इकबाल राव जी है। पास्टर राम इकबाल राव जी, जय मसीह, प्रार्थना करेंगे आप आज के संदेश के लिए? जय मसीह की। यस, ठीक है सर, हम लोग प्रार्थना कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर जो आज बातचीत किया, एक एक भाई बहनों के जीवन से होकर तू बातचीत किया, सुनाया। मैं इसके लिए भी धन्यवादित हूँ प्रभु। लेकिन हे परमेश्वर, इस वचन से सबको आशीषित कर, हर एक के दिल को छूने वाली वचन हो प्रभु जी। छूले, हर एक के गले का हार बने, हर एक की हृदय की पटिया पर लिख जाए परमेश्वर। जितने भाई बहन आज सुने हैं परमेश्वर, सबको हर एक क्षेत्र में तू इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर प्रभु। जो जहाँ कहें प्रभु जी, सबको इस्तेमाल कर। सबसे पूरे दिन बातचीत करना है प्रभु, ताकि तेरे सेवा का कार्य बढ़े और तेरी नाम की बड़ाई हर एक घर घर, परिवार में, गांव में होने पाए, और तेरी नाम की जय जयकार हो जाए पिता। हम लोगों की नहीं, लेकिन हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जो जितने आज हे परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, सबके ऊपर अपने दया के छीदे हुए जलाली हाथों को बढ़ाए प्रभु, और सबको ब्लेस कर दे। जितने आज सुन रहे हैं प्रभु जी, सबको, जब सरदार के सेवक का को लकवे से ग्रस्त था, सरदार ने आया और कहा कि प्रभु जी मेरा सेवक लकवे से ग्रस्त है, आपने कहा कि मैं चलकर चंगा करूंगा, लेकिन उसने कहा कि केवल मुख से कह दे कि तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु जी केवल आप मुख से कह दीजिए कि जितने आज भाई बहन आज बीमार हैं, पर जिसके परिवार में बीमार है, सभी लोग इसी घड़ी इसी वक्त इस मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ, छुटकारा पाए और शांति मिले प्रभु। सबको अद्भुत काम हर एक के अंदर भी था। जो सर आज इतना अथक परिश्रम के साथ आज रात दिन ठंडे के प्रकोप में, आज चाहे धूप गर्मी चाहे जो भी है परमेश्वर, सभी लोग ही परमेश्वर आज काम कर रहे हैं प्रभु।
हर विषम परिस्थितियों में काम करे, इनको एक नया बल, नई शक्ति, नया ताकत, नया अभिषेक इनके अंदर उसी के नाम में उड़ेल दे प्रभु जी। नया ब्लड दे पिता, डेली बाय डेली परमेश्वर इनको शक्ति, सामर्थ्य, अभिषेक दे कि अच्छी तरह से तेरे राज्य का विस्तार करे और लुकिंग टू जीसस एवरीडे को चला सके और इनके जीवन से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने दे। दया करी प्रभु जी, हम लोगों की नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हम घटे आप बढ़िए, तूने कहा मांगने से पहले विश्वास करते हो जाए। विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने हम लोगों की प्रार्थना को सुना, आशीष दिया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। रुकिएगा, आपको बेनेडिक्शन भी, आशीषों को भी सुनाना होगा, लेकिन पहले चलते हैं कोलकाता, जहां से ज्योति बेटी है। वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं कुसुम मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, कुसुम मैम को, जयवीर सर को, बलिराम सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और बरनवास सर को, विक्टोरिया मैम को और सरोजनी मैम को धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए फिर से सरोजनी मैम को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं राम इकबाल सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की बेटी, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे लगातार नीला और उसके परिवार और वो सारे बच्चे जो आपके घर में सेवकाई के लिए आते हैं हर रोज शाम को 8 बजे। प्रार्थना करेंगे और पास्टर जी बेनेडिक्शन को सुनाइए, आशीषों को राम इकबाल राव जी। ठीक है, वह हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ, हर एक इस लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, आपसे लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, प्रभु को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की सर, जय मसीह की। सभी को जय मसीह। सभी को जय जय मसीह, प्रभु को जय मसीह। जय मसीह से